दोस्तों, धान की फसल में बालियां निकलते समय या फिर बालियां निकलने के बाद में हमें अपने धान की फसल में इन 3 गलतियों को दोस्तों बिल्कुल भी भूल करके नहीं करना चाहिए। यदि इन 3 गलतियों को हम बालियां निकलते समय कर देते हैं किसान भाइयों, तो हमारी जो धान की पैदावार होगी वो 20 से लेकर के 30% तक कम हो सकती है आसानी से। लेकिन यदि दोस्तों इस अवस्था पर हम इन गलतियों को नहीं करते हैं तो हमारी जो धान की फसल की पैदावार होगी वो लगभग 2 से लेकर के 3 क्विंटल तक हमें अधिक पैदावार देखने को मिल सकती है। इस साल हमारी जो धान की पैदावार है वो दोस्तों सारे रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। तो साथियों, वो कौन सी गलतियां हैं जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक लास्ट तक देखिएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप हमारे कृषि मित्र चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धान की फसल में साथियों जब बालियाँ निकल रही होती हैं या फिर दोस्तों बालियाँ निकल चुकी होती हैं, यह जो समय हमारा होता है दोस्तों हमारी धान की फसल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इस अवस्था पर लगभग बात करें तो 80% किसान भाई जो हैं हमारे ऐसे हैं जो कि मुख्य 3 गलतियां हैं जिनको करते रहते हैं, जिसके चलते किसान भाइयों उनके जो धान की फसल में पैदावार है उनमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, घाटा देखने को मिलता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं नंबर 1 पर हमें कौन सी गलतियां जो है बिल्कुल भी नहीं करनी है। किसान भाइयों, धान की फसल में बालियां निकलते समय आपको जिस गलती को नहीं करना है दोस्तों, नंबर 1 पर हमारी है रोग बीमारियों से बचाव। अब किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल में बालियां निकल रही होती हैं, इस समय पर हमारे धान के फसल में पौधे पर कई सारे रोगों का भी अटैक होना शुरू हो जाता है, शुरुआती अवस्था हो जाती है, जिसमें से कुछ कीट जनित रोग होते हैं तो कुछ फंगस जनित रोग भी होते हैं। तो साथियों, इस अवस्था पर आपको अपनी धान की फसल को बीमारियों से भी ज़रूर से ज़रूर बचाना है, रोग बिल्कुल भी नहीं लगने देना धान की फसल में। अब किसान भाइयों, जब धान की फसल में बालियां आती हैं, इस अवस्था पर मुख्यतः 3 से लेकर के 4 रोगों का अटैक भारी मात्रा में देखने को मिलता है। इनमें से जो सबसे प्रमुख है दोस्तों वो है तनछेदक सुंडी, पत्ता लपेटक सुंडी और इसके साथ साथ गोप की सुंडी। साथ ही किसान भाइयों बात करें तो सिद ब्लाइट का भी अटैक भारी मात्रा में देखा गया है। अब यह जो बीमारियां हैं किसान भाइयों बात करें तो यदि हम इनको शुरुआती अवस्था में ही पहचान करके अच्छी दवाई डाल करके ख़त्म कर देते हैं तो दोस्तों हमारी जो धान की फसल की पैदावार है उसमें कमी बिल्कुल नहीं आएगी। और यदि किसान भाई बात करें यह बीमारी हमारे पौधे पर एक बार लग जाती है, इन्हें हम देर से कंट्रोल करते हैं तो दोस्तों दवाई का खर्च भी बढ़ेगा और इसके साथ साथ 100% जो रोग साथी हों वो भी समाप्त नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे पहले इस अवस्था पर आपको जो प्रयोग करना है, इन बीमारियों से अपनी फसलों को जरूर कंट्रोल करना है। अब बात करें यदि कीट जनित रोगों से बचाव के बारे में बात करें दोस्तों, तो आपको एक अच्छे और बढ़िया जो है कीटनाशक का प्रयोग जरूर से ज़रूर करना होगा। यदि दोस्तों आपकी धान की फसल में बात करें किसान भाइयों सीड ब्लाइट का अटैक हो गया है और इसके साथ साथ इसके बचाव के लिए आप जो थाइफ्लोजामाइड हमारा आता है जिसके नाम से पल्सर हो गया, मसूरी नाम से या फिर नेटियो नाम से बायर कंपनी की दवाएं आती हैं या फिर हम स्टार टॉप आती इनका प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा लगभग बात करें तो सबकी अलग अलग है, जैसे कि हमारा नेटियो 12 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप, स्टार टॉप 25 ml प्रति 15 लीटर पंप आप ले सकते हैं। इनको गोल बना करके आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपकी जो धान की फसल है साथियों वो कई सारे फंगस वाले रोगों से आसानी से बचाव कर जाएगी, भविष्य में बच जाएगी। अब नंबर 2 पर किसान भाइयों आपको जिस गलती को बिल्कुल भी नहीं करना है वह है दोस्तों सिंचाई बंद बिल्कुल भी नहीं करनी यदि बारिश नहीं हो रही तो। अब किसान भाइयों जब धान की फसल में बालियाँ निकल रही होती हैं, ऐसे में बहुत सारे हमारे किसान भाई क्या है ऐसा करते हैं कि जो अपने धान की फसल में सिंचाई करना बंद कर देते हैं, रोक देते हैं, जो कि दोस्तों ये बहुत ही बड़ी गलती हमारी होती है। किसान भाइयों बात करें यदि धान की फसल में बालियां निकलते समय हमारे पौधे में नमी की कमी हो गई दोस्तों, तो हमारी बालियों का जो साइज है छोटा होगा, इसके साथ साथ बालियों में अच्छे से दाने का भराव बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो किसान भाइयों बात करें जब धान की फसल में बालियां निकल रही होती हैं या फिर साथियों बालियां निकल चुकी हों, तब भी आपको अपने जो धान के पौधे होते हैं उसमें आपको निरंतर थोड़े थोड़े अंतराल पर जो है हल्की हल्की सिंचाई साथियों जरूर से जरूर करवाते रहना है। फिर आपकी जो धान की फसल की बालियां दोस्तों उसमें 100% दाने का भराव भी देखने को मिलेगा। दाने की जो क्वालिटी होगी किसान भाइयों वो भी आपको नंबर 1 देखने को मिलेगी। तो नंबर 2 पर दोस्तों आपको अपने खेत में बालियां निकलते समय पर्याप्त मात्रा में नमी को बना करके अवश्य से अवश्य रखना है। अब से अंत में किसान भाइयों बात करें, आपको अपने धान के खेत में कुछ खास उर्वरकों का भी प्रयोग करते रहना है।
करीब बात करें तो 80% किसान भाई हमारे ऐसे होते हैं, जब धान की फसल में बालियां निकल चुकी होती हैं तो इस अवस्था पर वो किसी भी प्रकार के खाद और उर्वरक का प्रयोग जो है बिल्कुल भी नहीं करते हैं। उनको लगता है कि ऐसे ही हमें जो पैदावार है वो अच्छी से अच्छी देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसी गलती भूल करके भी बिल्कुल नहीं करनी है किसान भाइयों। धान की फसल में बालियां निकलते समय साथियों हमारे पौधे को बात करें तो कई सारे उर्वरकों की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो साथियों उसका प्रयोग भी आपको ज़रूर से ज़रूर करना होगा। तो नंबर 1 पर किसान भाई इस अवस्था पर आपको जिस खास स्प्रे का प्रयोग करना होगा दोस्तों, इसका नाम है हमारा NPK 0/34। अब जो NPK 0/34 में बात करें किसान भाइयों तो 52% तक फास्फोरस देखने को मिलता है और 34% तक पोटाश की मात्रा पाई जाती है। बात करें तो साथ में आपको दोस्तों लगभग 50 ग्राम प्रति एकड़ से लेकर के चिलेटेड जिंक मिलाना होगा और इसके साथ साथ 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जो है बोरोन को भी मिलाना होगा इस घोल में। अब इन तीनों को किसान भाइयों आपको अलग अलग घोल बना करके लगभग बात करें तो 150 से लेकर के 180 लीटर पानी में घोल बनाना है दोस्तों, और आपको शाम के समय पर इसका स्प्रे करवा देना है। इसका स्प्रे करवाने के बाद किसान साथियों यदि आप अपने धान की फसल में देखेंगे तो इस अवस्था पर साथियों करेंगे तो दोस्तों आपकी जो धान की फसल की पैदावार है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली, उत्पादन भारी मात्रा में बढ़ावट आएगी। इसको डालने के बाद में किसान भाइयों हमारी जो धान की फसल होगी उसमें स्वस्थ बालियों का निर्माण भी देखने को मिलेगा, बालियों का साइज भी लंबा देखने को मिलेगा। बालियां आपकी दोस्तों लंबी और इसके साथ साथ गुच्छेदार आएंगी। आपकी एक भी बाली बिल्कुल भी खाली नहीं रहेगी। सभी बालियों में दोस्तों 100% तक दाने का भराव भी देखने को मिलेगा। दाने की जो क्वालिटी होगी किसान भाइयों वो भी नंबर 1 होकर के चलेगी। बालियों में जो दाने भरेंगे किसान भाइयों वो दाने आपके दोस्तों सुंदर, चमकदार, वजनदार देखने को मिलेंगे, जिससे कि दोस्तों आपको भरपूर मात्रा में पैदावार प्राप्त होगी देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों अन्य कई सारे भी और भी फायदे देखने को मिलेंगे, जैसे कि किसान भाई बात करें तो आपका जो धान का पौधा है उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी दोस्तों वो भी बढ़ जाएगी, जिससे कि दोस्तों यदि भविष्य में छोटे मोटे रोगों का भी अटैक हमारे धान की फसल पर देखने को मिलता है तो हमारा पौधा भी उसे सहन कर सकता है। साथ ही साथ किसान भाई बात करें तो हमारा जो धान का तना है पोटाश डालने के बाद में साथियों उसको भी काफ़ी ज़्यादा मजबूती देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जिससे भविष्य में तेज़ हवाएं भी चलेंगी तो साथियों आपका जो धान का पौधा है उसकी जो गिरने की संभावना है दोस्तों वो बिल्कुल ना के बराबर रहेगी, सबसे ज़्यादा कम होगी। और साथियों नंबर 3 पर बात करें तो आपका जो धान का पौधा है उसकी मिट्टी का जो तापमान होगा दोस्तों वो नियंत्रण में रहेगा। आपका जो पौधा दोस्तों सूखे के प्रति सहनशील रहेगा। और इसके साथ साथ यदि आप किसान भाई बात करें अधिक जल भराव आप खेतों में कर देते हैं तब भी आपको दोस्तों पैदावार के मामले में कोई भी नुकसान उठाना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो किसान भाइयों यदि आप इस अवस्था पर साथियों NPK 0/34 इसके साथ साथ बोरॉन और इसी के साथ साथ 50 ग्राम चिलेटेड जिंक का प्रयोग करते हैं साथियों तो आपको इतने सारे फायदे देखने को मिलेंगे दोस्तों। मात्र इस स्प्रे से ही आपकी जो धान की फसल की पैदावार होगी साथियों वो 25 से लेकर के 30% तक आपको बढ़ करके देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों अगर आप भी अपने धान की फसल में बालियां निकलते समय या फिर बालियां निकलने के बाद में साथियों इन 3 गलतियों को भूल कर भी करते हैं नहीं करते हैं साथियों तो इस साल आपकी जो धान की फसल की पैदावार है वो बम्पर देखने को मिलेगी, अच्छी देखने को मिलेगी, जबरदस्त तरीके से साथियों मुनाफा देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के